किसी गांव में जो है ना एक भैंस चोरी हो गई, या चलो गाय चोरी हो गई। तो गांव वाले जो है वो चौपाल में बैठ गए। चौपाल समझते हो ना, चौपाल डेरा जहां सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं। तो वो चौपाल में बैठे डिस्कस कर रहे थे कि जी रहीम बख्श की या अल्लाह दित्ते की गाय चोरी हो गई या भैंस, जो भी चोरी हुआ था वो डिस्कस, किसने की होगी, कैसे की होगी, क्यों होगा, कैसे होगा, ये वो डिस्कस करते हुए तो वो सारे गांव के मोअज़्ज़िज़ और गैर मोअज़्ज़िज़ लोग जो है वहाँ बैठे, और गांव का मौलवी भी वहाँ बैठा है, दुआ के लिए उसे भी बुला लिया। तो गांव का जो मरासी था ना वो आया और उसने कहा ओ गां लब गई, गां लब गई। भाई कहाँ से मिली? मैंने कहा मौलवी ने चोरी की थी। किसने चोरी की थी? मौलवी ने चोरी की। साहब ने मौलवी को लान तान की, यार तुम नमाज पढ़ाने वाले हो, कुरान पढ़ाने वाले हो, ये कौन सा काम कर लिया तुमने। खैर चौपाल बर्खास्त हो गई। बाद में जो है वो मरासी जो है शाम को मौलवी साहब के घर जा पहुंचा और मौलवी साहब माफ़ी दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि वो गाय तो आपके साथ वाले घर ने चोरी की थी और मुझे लगा आपके घर में वो गाय खड़ी है, तो अब मैं एक एक घर में जाके जो है ना आपकी सफाई दूंगा, आपकी इज्जत जो है ना, मेरी जो इज्जत खराब होनी थी वो तो हो गई, क्योंकि जब तुमने सबके सामने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, मेरी इज्जत का तो बेड़ा गर्क हो गया। तो इसलिए बेटा किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लें, क्योंकि इज्जत गई हुई वापस नहीं आती।